हेरिटेज में आप आते हैं प्रताप सिंह जी, और काफ़ी मेहनत की थी, चाहे प्रत्याशियों के चयन की बात करें या चुनाव प्रचार की बात करें, और एक सीमांकन भी ये कहा जाता है, जो आम चर्चा है कि वो आपके पक्ष में था। तो क्या परिणाम उसी तरह के आ रहे हैं? परिणाम अच्छे आ रहे हैं और ये मानकर चलिए बड़ा मैंडेट है। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो अच्छा काम किया इन लॉकडाउन के दौरान, तो प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की। इसमें लीडरशिप में श्रेय दिया जाता है लीडर को। ये जीत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, जिन्होंने अच्छी लीडरशिप दी स्टेट को। हम लोगों ने मेहनत की और संदेश लेकर गए सरकार के कामों का। इन 1.25 वर्षों में आप ये देख लीजिए, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, राजस्थान का कोई ऐसा वर्ग, खेत खलियान नहीं है जहां पर वर्किंग नहीं हुई। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, अच्छे काम पर वोट पड़ना चाहिए। कांग्रेस की गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही तो उसको अच्छा कहें, वोट मिले तो सरकार में जोश और उमंग आती है। ये जीत हेरिटेज में भी हम जीतेंगे, मुझे उम्मीद है ग्रेटर भी हम जीतेंगे, जयपुर में, कोटा और जोधपुर भी हम जीतेंगे, क्योंकि अभी रुझान चालू हुआ है और अधिकतर जगह हमारे लोग जीत रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मैंने लोगों को समझाया था कि यदि राजस्थान में राज्य सरकार हमारी है, नीचे पार्षद हमारे जीतेंगे, बोर्ड हमारा बनेगा, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। हमारा उत्साह बढ़ाइए। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 100% हेरिटेज में भी बोर्ड बनेगा, ग्रेटर में भी, और 6 निगमों में, जोधपुर और कोटा, सब जगह हम जीतेंगे। और ये सरकार की जीत है, सरकार के काम की जीत है, सरकार के विश्वास और जनता के प्रति जो सेवा का भाव रहा सरकार का, उसकी जीत है। मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले 3 वर्ष तक हम सब मिलकर, हमारा किसी विपक्ष से कोई बैरभाव नहीं है, सबको साथ में लेकर चलना, ये जीत है भगवान के आशीर्वाद की, जनता के साथ की, कार्यकर्ताओं के विश्वास की और गहलोत सरकार के अच्छे काम काज। लेकिन प्रताप सिंह जी, भले ही आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जीत है, लेकिन अगर आम लोगों की चर्चा माने या खुद कांग्रेस की भी चर्चा माने, तो कहा जाता है हर विधानसभा वाइज जो जहाँ के विधायक है या मंत्री है, उनकी भी जो एक कह सकते हैं अग्नि परीक्षा, अगर हम सिविल लाइन्स की बात करें तो ये देखा जाता है कि प्रताप सिंह जीत रहे हैं या कौन जीत रहा है। तो ये क्या चल रहा है? प्रताप सिंह की जीत तो अशोक गहलोत की जीत अपने आप ही हो गई ना भाई। हाथी के पांव में सबका पांव, अशोक गहलोत की जीत होगी तभी प्रताप सिंह की जीत होगी। लीडर का चेहरा सक्सेस है तो सबका चेहरा सक्सेस है। प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत मंत्रिमंडल का एक सदस्य है। महेश जोशी हो, अमीन कागजी हो, रफीक खान हो, गंगा देवी हो, लालचंद कटारिया हो, हम सब सरकार के फेस बनकर, सरकार के सहयोगी बनकर, सरकार के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल श्रेय तो लीडर को देना पड़ेगा। ये ही डेमोक्रेसी है। यदि हम लीडर को सही, लीडर सक्सेस है तो हम सक्सेस हैं। आफ्टर ऑल लीडर अशोक गहलोत, विधायक दल के नेता को जब सरकार होती है तो मुख्यमंत्री प्रदेश का नेतृत्व करता है। तो ये मुख्यमंत्री यदि हमें सहयोग नहीं करे, हमारा साथ नहीं दे, तो हम क्या कर लें? तो ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, ये सबसे फर्स्ट तो भगवान के आशीर्वाद की, सेकंड जनता के सहयोग आशीर्वाद की, और फिर हमारे लीडर के आशीर्वाद की। क्योंकि लीडर जब खुला खेलता है, लोगों को मौका देता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो फायदा होता है। तो ये हम कहते हैं ये मेरी जीत हो गई, ये जीत मेरी नहीं, जनता के सहयोग की, भगवान के आशीर्वाद की और लीडर की सफलता की जीत है। इसलिए ये ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड मैं नहीं मानता, मुझे गलत, मैं चुनाव से बहुत डरता हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ पब्लिक को कि सुनिए, आप जिता रहे हो, और भी ज़्यादा सीटें आए, हम जीते, हमारा बोर्ड बने, हम अच्छा काम करेंगे, सेवा करेंगे। एक और सवाल, हेरिटेज में कांग्रेस है वो बढ़त की तरफ है, और पहले जो चुनाव में तो ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला है जब हेरिटेज के चुनाव हुए हैं। लेकिन अब प्रताप जी ये कह रहा था कि जब मेयर की लड़ाई होगी तो प्रताप सिंह और महेश जोशी में मुकाबला होगा। नहीं, ऐसा कोई मेयर की लड़ाई का मामला ही नहीं है और ऐसी कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ लीडरशिप तय करती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष और हम सब मिल बैठकर और फैसला करेंगे। महेश जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं। आप चिंता मत करो, दोनों का विचार एक जैसे आएगा, आप बेफिक्र रहो। भाजपा बाड़े में चली गई है, कांग्रेस कब जाने वाली है? नहीं, बाड़े आप कमाल कर रहे हो आप। हेलो, विजेंद्र तिवारी जीत गया। लो, जरूरी फोन आया है, उनके पास लगातार अपडेट आ रहे हैं, वो भी फोन पे लगातार आ रहे हैं। ये भी जो परिणाम आए वो भी बता देंगे। किसका परिणाम आया बता दीजिए। विजेंद्र तिवारी हमारे वार्ड नंबर 32 से जीत गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 31 में अजहरुद्दीन जीता। सिविल लाइन से 31 से चालू होती, 31 में अजहरुद्दीन जीता। वार्ड नंबर 32 में विजेंद्र तिवारी जीत गया है। हम लगातार सिविल लाइन्स में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मुझे भी मजबूती दे रहे हैं और गहलोत सरकार को मजबूती दे रहे हैं। और हम उत्साह के साथ, आप देख लेना,
भगवान ने चाहे जो रिजल्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे आ जाए, हम निकमुम जीत जाए। पहली बार ऐसा होगा जब 2023 में यही गहलोत सरकार पुनः दोहराई जाएगी, हम जीत कर आएंगे। अगर मेयर आपका बनता है कांग्रेस पार्टी का तो जिम्मेदारी आप पे भी बढ़ती है और कहा जा रहा है कि आप जन अदालत लगा के हर वार्ड में जो जन अदालत लगाएंगे और उसके आधार पे जनता की समस्या सुनेंगे, जनता की जो समस्या है उनका निराकरण करेंगे। तो जहां तक जन अदालत की जो बात है वो किस तरह का कार्यक्रम आपका रहेगा प्रताप सिंह जी? बीच में उनके फोन भी आ रहे हैं, जो लगातार रिजल्ट जो आ रहे हैं वो भी इनको फोन पे अपडेट किया जा रहा है, तो बीच में फोन भी सुन रहे हैं। इस बीच हम लगातार सवाल है वो भी उनसे किया जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि चूंकि ये माना जा रहा है कि हेरिटेज में आपका बोर्ड बन सकता है, ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है। आपने कहा जन अदालत हर वार्ड में लगाएंगे, किस तरह? मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि बधाई हो यूनुस भाई, बधाई हो, आप जीत गए। नमस्कार, फिर करता हूँ बधाई हो, बधाई हो, बधाई, दोनों निकाल रहा है आपको, बधाई, दोनों जिता दिया आपने, बधाई, थैंक यू। ये मानकर चलिए हेरिटेज की जीत हम मानकर चल रहे हैं। देखिए काम करता आदमी, सवाल मैं लोगों से कहता हूँ कई बार। चलिए नरेश, कुछ और अपडेट हम भी ले लेते हैं क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास भी लगातार अपडेट उन्हें मिल ही रहा है जीत को लेकर।